एपिसोड की स्टार्टिंग पायु से होती है। पायु के पास परपाई आता है। परपाई बोलता है तुम बहुत खुश लग रहे हो। पायु बोलता है तुम भी बहुत खुश लग रहे हो। तो परपाई बोलता है मैं तुम्हारे कारण ही खुश हूँ। फिर वहाँ से चला जाता है। तब पायु बोलता है अब इसको क्या हो गया, और फिर वो रेन को याद करके खुद ही स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है रेन पर। रेन कैलेंडर देखता है और परेशान होकर बोलता है ओह नो, इस महीने में मेरे को क्विज भी है, असाइनमेंट भी है, फुल डे क्लासेस भी है और एग्ज़ाम भी है। ये सब सोच सोच के वो अपने ही बाल नोचने लग जाता है। तभी वहाँ स्काई भी आ जाता है और बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो। तब रेन बोलता है स्काई तुम मेरी मदद करोगे ना। फिर जाकर बोर्ड पर लिखता है कैसे किसी को 30 दिन में डेट किया जा सकता है। तब स्काई बोलता है तुम पहल से सीधा एक लड़के पर मूव ऑन हो गए। उसके बाद वो सोचता है और फिर लिखता है उस लड़के के सामने तुम्हें डेली डेली जाना चाहिए। तब रेन बोलता है ये काम करेगा। स्काई बोलता है जो बोल्ड होते हैं उनके लिए ये ज़रूर काम करेगा। तब रेन मन में सोचता है मैं तो हूँ ही बोल्ड और मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं कि उसको मैं अपने प्यार में गिरा लूँ। और फिर वो स्माइल करता है। वहीं पर दो स्टूडेंट आते हैं जो बोलते हैं चलो देखिए ज़रा ये दोनों क्या कर रहे हैं अंदर। और फिर वो क्लास के अंदर ताका झाकी करने लग जाते हैं। वो देखते हैं बोर्ड पर मिशन लिखा होता है जिसको दोनों ही गलत पढ़ रहे होते हैं। फिर मिशन शुरू होता है डे 1 के साथ। रिन पायु की गैराज जाता है पायु से मिलने। रिन वहाँ बाहर से ही ताका झाकी कर रहा था। तब वहाँ मैकेनिक आता है और बताता है पायु यहाँ नहीं है, जिस वजह से रिन का मुंह लटक जाता है। ऐसे ही दूसरा तीसरा दिन भी बीत जाता है बट रेन पायु से मिल नहीं पाता है। तब वो चौथे दिन आता है। चौथे दिन उसे पायु तो नहीं मिलता लेकिन पायु का भाई मिल जाता है जो उसे बताता है कि हम दोनों जुड़वा भाई हैं और अभी रेन यहाँ पर नहीं है। फिर हमें रेन की क्लास का दिखाया जाता है। रेन उदास बैठा होता है। तभी वहाँ पर स्काई आता है और बोलता है तुम्हारा मिशन कैसा चल रहा है। रेन बोलता है मैंने तो अभी तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी है। स्काई बोलता है तुम्हें उसके साथ साथ अपने असाइनमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। तभी रेन को मैसेज आता है पायु का। उसमें पायु ने लिखा होता है कि मेरे से मिलने का बहुत आसान तरीका है, थोड़ा ध्यान से सोचो। ये मैसेज देखने के बाद रेन सीधा मैकेनिक के पास जाता है और बोलता है इस मैसेज का क्या मतलब है। तो वो मैकेनिक बोलता है इसमें बहुत सारे क्लू हैं, जैसे किसी से मिलने जाने से पहले उसे कॉल करना, किसी से बात करते समय पोलाइट होकर बोलना, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तब रेन पायु को कॉल करता है और पहले उससे थोड़ा रूड होकर बात करता है। तब पायु कोई रिप्लाई नहीं करता। फिर रेन को याद आता है और रेन पोलाइट होकर बात करता है। तब पायु उसे रिप्लाई करता है और कहता है वहीं पर रुको मैं आ रहा हूँ, जिस कारण रेन बहुत खुश हो जाता है और बोलता है यस मैंने मिशन कंप्लीट कर लिया, मैंने मिशन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया। लेकिन हम साफ साफ देख सकते हैं रेन पायु के इशारों पर घूम रहा था और उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा था। रेन वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर पायु का भाई आता है और कहता है मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई इतनी देर तक रुका है पायु के लिए। तब रेन कहता है तुम्हारा मतलब किसी ने भी इतनी देर तक इंतज़ार नहीं किया। तब पायु का भाई स्माइल करता है और बोलता है तुम पहले नहीं हो जो उसके लिए वेट कर रहे हो। हम देखते हैं ये सुन के रेन फेस के एक्सप्रेशन बदलने लग जाते हैं और रेन बोलता है उसको पसंद थोड़ी ना करता हूँ और मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं उसका पहला हूँ या दूसरा हूँ। पायु का भाई बोलता है मेरे को मत बोलना कि मैंने तुमको वार्न नहीं किया था। तभी वहाँ पायु आ जाता है और पायु का भाई फिर वहाँ से जाते जाते पायु को बोल कर जाता है कि ये 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा है, थोड़ा प्यार से बात करना। पायु रेन को देखता है और बोलता है क्या तुम्हारे होठ पर किसी चींटी ने काट लिया है। तब रेन कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो। तब पायु बोलता है मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं कि मुझे ये लैंग्वेज पसंद नहीं है, मैं चाहता हूँ तुम अच्छे से बात करो। तब रेन उसे सॉरी बोलता है और वहाँ से जाने लग जाता है। तब पायु उसे रोकता है और बोलता है तुमने मेरा 2 घंटे से वेट किया और अब मेरे को यहाँ पर आए हुए 2 मिनट भी नहीं हुआ और तुम जा रहे हो। तब रेन कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम थके हुए हो, मैं नहीं चाहता कि मैं तुमको डिस्टर्ब करूँ। तब पायु कहता है तुम जेलस फील कर रहे हो ना।
अगर तुम मेरे को दूसरों के साथ नहीं बांट सकते तो मुझको जल्दी से अपने प्यार में गिरा लो ना, ताकि मैं किसी और को ना देखूं, सिर्फ तुमको देखूं। फिर पायू बोलता है मुझे भूख लगी है, चलो खा के आते हैं। उसके बाद हम दोनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं। रेन पायू से पूछता है तुम्हें क्या खाना है। तब पायू बोलता है तुम छानबीन करना चाहते हो क्या। तब रेन कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं खाना ऑर्डर कर रहा हूँ, कोई छानबीन नहीं कर रहा हूँ। फिर पायू पूछता है रेन से कि तुम्हें क्या खाना है। उसके बाद रेन बोलता जाता है, पायू लिखता जाता है। पायू अपने लिए कुछ ऑर्डर नहीं करता, जिससे रेन उससे पूछता है तुमने अपने लिए क्यों ऑर्डर नहीं किया। तब पायू बोलता है ये बहुत लेट हो चुका है इन सब चीज़ों के लिए स्टूपिड बॉय, और तुम्हारे पास बहुत टाइम है मेरी इन्फॉर्मेशन निकालने की। फिर रेन गुस्सा करता है, कहता है कि तुमने मुझे फिर स्टूपिड कहा, और मुंह फुला लेता है। तब पायू उसे देखने लगता है। फिर रेन पूछता है तुम क्या देख रहे हो। तब पायू कहता है मैं किसी को देख रहा हूँ जो मुझसे नाराज़ है। फिर पायू बोलता है मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम मुझे कैसे अपने प्यार में गिराओगे। तब रेन कहता है थोड़ा धीरे बोलो वरना कोई सुन लेगा। तब पायू बोलता है तुम दूसरों के ओपिनियन से क्यों डर रहे हो। फिर रेन पायू को प्रूफ करने के लिए कि मैं किसी से नहीं डर रहा, वो वेटर का हाथ पकड़ लेता है और उसे बोलता है ये जो लड़का सामने बैठा है मैं उसको फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। तब वो वेटर कहता है डू योर बेस्ट, और फिर वहाँ से चला जाता है। तब सभी लोग जो रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं वो उसके लिए ताली बजाते हैं, और रेन शाय फील करता है और पायू स्माइल करता है। फिर पायू रेन के करीब जाता है और बोलता है डू योर बेस्ट स्टूपिड बॉय। उसके बाद दोनों खाना खाने लगते हैं। बीच बीच में पायू रेन को खिला रहा होता है और उसका मुंह भी साफ कर रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि पायू बोलता है तुम मेरे पर क्यों गुस्सा हो रहे हो। तब रेन बोलता है तुम्हारी वजह से मैंने सबके सामने ऐसा बोला, और उसके बाद तुम मेरे ऊपर हंस रहे थे। तब पायू बोलता है मैं हंस थोड़ी ना रहा था, मैं तो खुश हो रहा था। उसके बाद बोलता है अगली बार तुम जब भी घर आ जाओ उससे पहले मुझे कॉल कर लेना, या फिर जब मैं फ्री होऊंगा तब मैं तुम्हें मैसेज कर लूँगा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। उसके बाद रेन बोलता है तुम मेरे से प्यार करने लगे हो ना। तब पायू कहते हैं नहीं, मुझे तो मज़ा आता है जब तुम मेरे साथ होते हो। फिर बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम अपना टाइम बैलेंस करो स्टूपिड बॉय। फिर रेन बोलता है तुम मेरे को बार बार स्टूपिड बोले जा रहे हो। तब पायू बोलता है मैं सोच रहा हूँ तुमको कोई रिवॉर्ड दूँ। फिर बोलता है मैंने जब जब तुमको स्टूपिड कहा उस वर्ड को क्यूट वर्ड से रिप्लेस कर दो। फिर क्या, फिर रेन इमेजिन करने लग जाता है और सारे स्टूपिड वर्डों को क्यूट वर्ड में रिप्लेस करके सोचता है, और ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाता है, इतना शर्माता है कि वहीं बैठ जाता है। उसके बाद हमें रेन की क्लास का दिखाया जाता है। रेन क्लास में सो रहा होता है, तभी उसे पायू का मैसेज आता है। उसमें पायू लिखता है आज मैं घर आज जल्दी आ जाऊँगा। ये देखकर रेन बहुत स्माइल करता है। मेरे पायू का दिखाया जाता है जो कि मीटिंग में होता है। तभी उसे रेन का मैसेज मिलता है। रेन बोलता है मैं तुमसे मिलने नहीं आऊँगा, मैं मैकेनिक से मिलने आऊँगा। मैकेनिक जिसका नाम पियोन है, अब से मैं मैकेनिक को पियोन बोलूँगी, और मैं पियोन के लिए स्नैक्स भी लेके आऊँगा। और ये मैसेज पढ़ के पायू स्माइल करता है। फिर वो पियोन को मैसेज करता है और बोलता है तुम्हें कुछ भी मिले तो तुम उसे ऑफिस में ही छोड़ देना, अगर तुम अपनी सैलरी कट नहीं कराना चाहते हो तो। फिर हम देखते हैं रेन की क्लास ख़त्म हो जाती है। रेन सबको बाय बोलता है और जाने लग जाता है। तब स्काई उसे पकड़ता है और बोलता है कि होमवर्क नहीं करना क्या। तब रेन बोलता है मैं घर पे कर लूँगा। फिर पेल उसे रोकती है तो पेल की भी नहीं सुनता, कहते मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, और वहाँ से चला जाता है। तब स्काई बोलता है मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या ये भूल गया है कि इसका क्रश पेल थी। फिर हम देखते हैं रेन पियोन के लिए स्नैक्स लाया होता है और वहीं बैठकर असाइनमेंट कर रहा होता है। तभी वहाँ पायू आ जाता है और बोलता है तुम में स्किल तो है। फिर वो अपना स्नैक्स मांगता है। तब रेन बोलता है मैं सिर्फ पियोन के लिए लाया था क्योंकि उसी ने मेरी कार का ध्यान रखा था। तब पायू बोलता है हाँ हाँ, मैंने कहाँ कुछ किया था, मैंने तो सिर्फ टायर बदले थे, बैटरी बदला था, और ये सब कहाँ महंगा होता है। तब रेन उसे भी स्नैक्स निकाल कर देता है। फिर वहाँ पियोन आता है और बाहर से ही अपना स्नैक्स छोड़ कर चला जाता है। पायू रेन को डिनर के लिए पूछता है। रेन हाँ बोल देता है। फिर दोनों डिनर के लिए जाते हैं
और पायू जाते जाते पियोन के स्नैक्स भी अपने साथ ले जाता है। उन दोनों को साथ में जाते हुए देखकर पियोन और रिसेप्शनिस्ट दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं रेन अपने घर पे होता है और असाइनमेंट पूरा कर रहा होता है। असाइनमेंट पूरा करने के बाद वो सो जाता है और अपने सपने में पायू को देखता है, जिसमें वो देखता है कि पायू उसे किस करने वाला होता है। लेकिन उसके पहले पायू बोलता है, अगर तुम मेरे को सेड्यूस करना चाहते हो तो नेक्स्ट टाइम और अच्छे से कोशिश करना। तभी रेन की मॉम रेन को जगाने लग जाती है और फिर रेन उठता है और हम देखते हैं रेन लेट हो चुका होता है और रेन को जगाने के लिए उसकी मॉम को स्काई ने कहा होता है। फिर रेन अपने टीचर को असाइनमेंट सबमिट करता है, लेकिन उसके टीचर नहीं लेते हैं और बोलते हैं सब बच्चों को सेम टाइम दिया गया था और तुम लेट हो चुके हो। तब रेन एक चांस मांगता है। तब टीचर कहते हैं सोचो, अगर मैं सभी बच्चों को एक एक चांस देने लगा तो मुझे कितने चांस देने पड़ेंगे, और अगर तुम इसी तरह काम करोगे तो तुम ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाओगे। इस बात के लिए टीचर रेन को मार्क्स भी नहीं देते हैं। फिर रेन उदास होकर वहाँ से बाहर आ रहा होता है। वहीं पर स्काई और पेल खड़े होते हैं। वो दोनों पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। रेन उनके सामने स्माइल करता है और बोलता है ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से मेरे को कुछ नहीं होता। पेल रेन का हाथ पकड़ लेती है तो रेन पेल का हाथ हटाता है और कहता है कल रात भर मैं जगा था, मुझको बहुत नींद आ रही है, और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं रेन पायू के गैराज के सामने खड़ा होता है और खुद से बोलता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तभी वहाँ पायू का भाई आता है और रेन को अंदर लेके जाता है। फिर वो पायू को कॉल करता है और उसे सब बताता है। ये सुन के पायू टेंशन में आ जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि रेन पायू के कमरे में बैठा होता है। पायू भी बारिश में अपने बाइक से आ रहा होता है। जब पायू पहुँच जाता है तब वो रेन को देखता है। रेन रो रहा होता है। तब पायू अपना हाथ फैलाता है और रेन को अपनी तरफ बुलाता है। रेन पायू के गले लग जाता है और फिर बहुत रोता है। पायू से बोलता है शांत हो जाओ, मैं आ गया हूँ ना, अब कुछ नहीं होगा। फिर हम रेन को देखते हैं जो बाथरूम में होता है और अपने आप से बात कर रहा होता है। बोलता है मैं किसी के सामने नहीं रोया, पायू के सामने मैं क्यों रोया। फिर रेन स्माइल करता है और बोलता है मैं थैंकफुल हूँ, पायू ने मुझे संभाला। फिर जब वो बाहर आता है तब देखता है कि पायू उसका असाइनमेंट देख रहा था। तब रेन उसे रोकने लगता है तो पायू पूछता है यही असाइनमेंट है ना जिसकी वजह से तुम्हें टीचर ने डांटा। तो वो बोलता है हाँ। फिर बताता है मैं डेडलाइन पे सबमिट नहीं कर पाया था और बोलता है कि मुझे पता है इसमें सारी गलती मेरी ही है। तब पायू बोलता है ये अच्छी बात है कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास तो है, और उसे समझाता है कि ये तुम्हारा पहला स्टेप है इस दुनिया में। और ये भी बताता है कुछ लोगों के लिए डेडलाइन मिस करना कोई बड़ी बात नहीं होती, पर कुछ लोगों के लिए डेडलाइन एक जिम्मेदारी होती है। और मैं चाहता हूँ कि तुम एक जिम्मेदार बनो, और मैं समझ सकता हूँ कि तुम अभी कैसा फील कर रहे हो, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। तब रेन कहते हैं तुम्हारे साथ भी हुआ है। तो पायू बोलता है हाँ। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तब देखता है कि रेन उदास हो गया है। तब वो वापस आता है और रेन को गले लगाकर बोलता है जो हो गया वो हो गया, अब तुम अपने आगे पे ध्यान दो और अपने बाल सुखा लो, मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार हो जाओ। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिस दिन रेन पायू के भाई से मिलता है। पायू वहीं पर होता है बट वो नहीं मिलता है रेन से। फिर पायू का भाई पायू से बोलता है कि तुम एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर पायू का भाई पायू से फ़ोन मांगता है, पायू उसे दे देता है। फिर वो उसमें एक फ़ोटो देखता है। तब वो पायू से पूछता है उसके बारे में, तो पायू बताता ये उसे पार्टी में जाने के पहले मिला था। फिर पायू वहाँ से चला जाता है। फिर पायू का भाई बोलता है मतलब शुरू से ही टाइगर अपने शिकार के पीछे था। फिर हम देखते हैं वो फ़ोटो और किसी की नहीं बल्कि रेन की ही होती है। पायू को मैसेज आता है कि ये इस साल का फ्रेशमैन है। तभी पायू को ध्यान आता है कि ये वही लड़का है जिसकी गाड़ी उसने ठीक की थी। ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आशा करती हूँ आपको ये एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी।